Hello dear student, welcome back to STS Vidyapeeth online class. Today in class 3 I am going to teach you chapter 14, the solar system and earth. सौर मंडल और पृथ्वी, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा दिया था कि जो सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह है सूर्य के साथ। सूर्य के अलावा 8 जो अन्य ग्रह हैं, अन्य जो उसके अलावा जो पिंड होते हैं वो सब मिलकर सौरमंडल बनाते हैं। इसके बाद मैंने आपको 8 ग्रह के बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अर्थ के बारे में बताया था कि पृथ्वी क्या है। ये भी एक प्लैनेट है जिस पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, अन्य किसी भी प्लैनेट पे जीवन नहीं पाया जाता है। उसके बाद शेप ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है उसके बारे में बताया गया था कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है लाइक एन ऑरेंज, ऑरेंज की तरह है। अर्थ फ्लैट नहीं है, वो कैसा है, ऑरेंज की तरह है। आज मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो गति होती है, पृथ्वी की जो चाल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए पॉइंट पे आते हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट में जो होता है गति या चाल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की, यानी कि पृथ्वी की गति या चाल, पृथ्वी की चाल। द अर्थ हैज 2 काइंड ऑफ मूवमेंट, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। द अर्थ हैज 2 काइंड ऑफ मूवमेंट, यानी कि पृथ्वी की 2 चालें होती हैं, 2 गति होती है। पृथ्वी की जो गति होती है वो 2 प्रकार की होती है। द अर्थ हैज 2 काइंड ऑफ मूवमेंट, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, रोटेशन परिभ्रमण, रिवोल्यूशन परिक्रमण। रोटेशन मतलब परिभ्रमण एंड रिवोल्यूशन मीन्स परिक्रमण। फर्स्ट पॉइंट है रोटेशन। When we look at the sun, when means जब we look हम देखते हैं at the sun सूर्य को, यानी कि जब हम सूर्य को देखते हैं, it seems that the sun moves across the sky. It seems ऐसा प्रतीत होता है that कि the sun सूर्य move across चक्कर लगाता है चारों तरफ the sky आकाश के। मतलब when we look at the sun, it seems that the sun moves across the sky. जब हम सूर्य को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य आकाश में चारों तरफ चक्कर लगाता है। इन रियलिटी, वास्तव में या वास्तविकता में, इन रियलिटी मीन्स वास्तव में, द सन डज नॉट मूव, द सन मीन्स सूर्य डज नॉट मूव गति नहीं करता है या चक्कर नहीं लगाता है। द सन डज नॉट मूव, सूर्य गति नहीं करता है वास्तव में। इन रियलिटी मीन्स वास्तव में सूर्य गति नहीं करता है। इट इज द अर्थ डेट स्पिन लाइक ए टॉप ऑन इट्स एक्सिस। इट इज द अर्थ यानी कि पृथ्वी, डेट स्पिन घूमती है, लाइक ए टॉप ऑन द इट्स एक्सिस, मतलब इट इज द अर्थ डेट स्पिन लाइक ए टॉप ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी की घूर्णन गति सॉरी इट इज अर्थ, यह पृथ्वी है। इट इज द अर्थ, यह पृथ्वी है, डेट स्पिन लाइक ए टॉप ऑन इट्स एक्सिस, यह पृथ्वी है जो अपनी धुरी पर, इट्स एक्सिस मीन्स अपनी धुरी पर, जो अपनी धुरी पर क्या करती है, शीर्ष की तरह घूमती है। किसकी तरह, शीर्ष की तरह। यह पृथ्वी है जो अपनी धुरी पर शीर्ष की तरह घूमती है। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। द स्पिनिंग मूवमेंट मीन्स पृथ्वी, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की यह घूर्णन या पृथ्वी की घूर्णन गति को क्या कहते हैं, कॉल्ड रोटेशन, परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी की इस घूर्णन को क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। दिस एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब दिस एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, यह अक्ष जो है, दिस एक्सिस मीन्स यह अक्ष, इज एन इमेजिनरी मीन्स एक काल्पनिक रेखा है, लाइन मीन्स रेखा, यह अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द
अर्थ, जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि यह अक्ष जो है, अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के सेंटर से, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड। द एक्सिस मीन्स अक्ष या धुरी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की स्लाइटली टिल्टेड, झुकी हुई है। यानी कि क्या है कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड, यानी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी की धुरी जो होती है वो थोड़ी सी क्या है, झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी थोड़ी सी झुकी हुई है। नेक्स्ट है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मीन्स परिक्रमण। बिसाइड रोटेटिंग द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। रिवोल्यूशन मीन्स होता है परिक्रमण। बिसाइड रोटेटिंग, बिसाइड रोटेटिंग मीन्स घूर्णन के साथ साथ, बिसाइड रोटेटिंग में घूर्णन के साथ साथ द अर्थ आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। द अर्थ मीन्स पृथ्वी, अर्थ मीन्स पृथ्वी, रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य के फिक्स्ड पाथ मीन्स निश्चित पथ पर, और रिवॉल्व अराउंड द सन मीन्स सूर्य का चक्कर लगाना। तो बिसाइड रोटेटिंग, बिसाइड रोटेटिंग मीन्स घूर्णन के साथ साथ जो पृथ्वी है वो अपने पथ पर सूर्य का चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी जो है घूर्णन के साथ साथ एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर भी लगाती है। रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी जो है घूर्णन के साथ साथ एक निश्चित पथ पर, घूर्णन के साथ साथ फिक्स्ड पाथ मीन्स एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर भी लगाती है। दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द अर्थ ऑर्बिट। दिस फिक्स्ड पाथ मीन्स यह निश्चित जो पथ है, निश्चित पथ है को इज कॉल्ड कहलाता है या कहा जाता है अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी की कक्षा। यानी कि इस निश्चित पथ को पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। डे एंड नाइट। डे मीन्स दिन एंड नाइट और रात। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर। अर्थ मीन्स पृथ्वी, कंप्लीट मीन्स पूरी करती है, वन रोटेशन एक चक्कर, ऑन इट्स एक्सिस अपनी धुरी पर, इन 24 आवर 24 घंटे में। यानी कि अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करती है, पूरी करती है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन एंड इट वेल लिट। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय हाफ ऑफ द अर्थ फेस, पृथ्वी का आधा भाग, हाफ ऑफ द अर्थ फेस पृथ्वी का आधा भाग, द सन सूर्य, एंड इट वेल लिट, मतलब ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हाफ ऑफ द अर्थ फेसेज द सन एंड इट वेल लिट। यानी कि किसी भी समय पृथ्वी का आधा भाग सूर्य के सामने होता है और अच्छी तरह से प्रकाशित होता है। किसी भी समय पृथ्वी का आधा भाग सूर्य के सामने होता है, किसी भी समय पृथ्वी का आधा भाग सूर्य के सामने होता है और अच्छी तरह से प्रकाशित होता है। While the other half of the earth is away from the sun and is dark. While जबकि the other half of the earth, यानी कि जबकि जो पृथ्वी का आधा भाग होता है, आधा भाग तो प्रकाशित होता है, जबकि पृथ्वी का आधा भाग सूर्य से अवे होता है, दूर होता है। जबकि आधा भाग पृथ्वी का आधा भाग सूर्य से अवे होता है, दूर होता है। एंड द सन एंड इज डार्क, और वहाँ क्या होता है, अंधेरा होता है। आधे भाग पे तो किसी भी समय आधा भाग सूर्य के सामने होता है तो वहाँ पे प्रकाशित होता है, वो लाइट जाता है। जबकि आधा भाग सूर्य से दूर होता है तो वह कैसा होता है, डार्क होता है, अंधेरा होता है। दस द वेल लिट हाफ ऑफ द अर्थ हैज डे एंड द डार्क हाफ ऑफ द अर्थ हैज नाइट। इस प्रकार पृथ्वी के जो आधा भाग होता है
उस पे दिन होता है, जबकि आधे भाग पर अंधेरा होता है, रात होता है। इस प्रकार पृथ्वी के आधे भाग पर डे होता है, दिन, और आधे भाग पर रात होता है। तो दिन रात कैसे होता है कि पृथ्वी का आधा भाग ही सूर्य के सामने सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आधे भाग पे ही पहुंच पाता है। तो जहाँ तक पहुंच पाता है वहाँ पे दिन होता है, जहाँ पर नहीं पहुंच पाता है वहाँ पर रात होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ईयर एंड सीजन। ईयर एंड सीजन, वर्ष और ऋतुएं या मौसम भी कह सकते हैं। और अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 365 डे। और अर्थ हमारी पृथ्वी कंप्लीट पूरा करती है वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर, अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ, इन अबाउट 365 365 दिनों में। यानी कि हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। दिज 365 डे मे के ईयर, ये 365 दिन मे के ईयर, एक साल बनाते हैं। ये 365 दिन क्या बनाते हैं, एक साल बनाते हैं, या इन 365 दिनों का एक साल होता है। वी हैव डिफरेंट सीजन इन ए ईयर, वी हैव डिफरेंट सीजन, हमारे एक वर्ष में बहुत से मौसम होते हैं, अलग अलग मौसम होते हैं, हमारे एक वर्ष में अलग अलग मौसम होते हैं। सम सीजन आर हॉट वाइल सम आर कोल्ड, कुछ जो ऋतुएं होती हैं, मौसम होते हैं, वे हॉट होते हैं, गर्म होते हैं, कुछ ऋतुएं या मौसम गर्म होते हैं, और कुछ ठंडे होते हैं। सम आर कोल्ड मीन्स कुछ ठंडे होते हैं। द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ इज द मेन रीजन फॉर द चेंज इन सीजन। द टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष, इज द मेन रीजन, मुख्य कारण है, फॉर द चेंज इन सीजन, ऋतुओं के परिवर्तन का। यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष, पृथ्वी का झुका हुआ जो अक्ष है वो ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण है। अनदर रीजन इज दैट द अर्थ इज नेवर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अनदर रीजन, दूसरा कारण है, इज डैट की द अर्थ, पृथ्वी, इज नेवर, कभी नहीं, द सेम डिस्टेंस, समान दूरी पर, फ्रॉम द सन, सूर्य से। यानी कि दूसरा कारण यह है कि पृथ्वी सूर्य से कभी भी समान दूरी पर नहीं होती है। पहला कारण क्या है, ऋतुओं में परिवर्तन का पहला कारण क्या है कि पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष जो है वो ऋतुओं में परिवर्तन का पहला कारण है। और दूसरा कारण क्या है कि पृथ्वी सूर्य से कभी भी समान दूरी पर नहीं होती है, कभी भी एक समान दूरी से नहीं होती है, घटती बढ़ती दूरी रहती है। समटाइम द अर्थ इज क्लोज टू द सन, समटाइम इट इज फार फ्रॉम द सन। समटाइम, कभी कभी, द अर्थ, पृथ्वी, इज क्लोज, नज़दीक होती है, टू द सन, सूर्य से, कभी कभी पृथ्वी सूर्य से नज़दीक होती है, एंड समटाइम, और कभी कभी, इट इज फार, यह दूर होती है, फ्रॉम द सन, सूर्य से। यानी कि पृथ्वी सूर्य से कभी भी एक समान दूरी पे नहीं होती, कभी कभी बहुत दूर होती है और कभी कभी नज़दीक होती है। इट इज सो बिकॉज द ऑर्बिट इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज एलिप्टिकल, यानी कि एलिप्टिकल। इट इज सो, ऐसा इसलिए, बिकॉज, क्योंकि द ऑर्बिट, परिक्रमा पथ, इज विच द अर्थ रिवॉल्व, जो पृथ्वी चक्कर लगाती है अराउंड द सन, सूर्य का, इज एलिप्टिकल, यानी कि अंडाकार है या दीर्घवृत्ताकार है। ऐसा इसलिए है, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य से एक समान दूरी पर नहीं होती है, कभी ज़्यादा दूर होती है, कभी नज़दीक। ऐसा इसलिए है कि जो परिक्रमा पथ है, पृथ्वी का परिक्रमा पथ है जो सूर्य का चक्कर लगाती है, वो अंडाकार है। पृथ्वी का परिक्रमा पथ जिससे सूर्य का चक्कर लगाती है वो कैसा है, अंडाकार, यानी कि ये गोल नहीं है, परिक्रमा पथ गोल नहीं है, राउंड में नहीं है, बल्कि कैसा है, ऐसे है, ऐसे है, अंडाकार। इसलिए ये भी दिन रात मौसम में परिवर्तन का मुख्य कारण हो सकता है। सो स्टूडेंट, आई होप यू वुड अंडरस्टूड वेल। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।